गाइस आज का वीडियो बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है सागरवीर IE7SZ ने। इन्होंने लिखा है, सर अगर एक हफ्ते के लिए किसी थिएटर को फिल्म रिलीज करने के लिए बुक करते हैं तो एक वीक का कितना पैसा लगता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना कि आप जब फिल्में बनाएंगे, अभी बना रहे या फिर नहीं बना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जब फिल्में बनाएंगे तो आपको सिनेमा थिएटर को कैसे हायर करना है, आपको कितने चार्जेस लगेंगे और किस तरीके से आप हायर कर सकते हो, पूरा प्रॉपर तरीका मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप चाहेंगे ना कि आप एक इंडिविजुअल है और आप खुद बात कर करके सिनेमा थिएटर्स में फिल्मों को लगा देंगे तो वो लगभग बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे ना तो चलिए आपके पैसे तो कम खर्च होंगे, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का खर्च बच जाएगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत लगेगी। आपको ट्रांसपोर्टेशन ये वो यहाँ वगैरह जाने का कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। आप जगह जगह पर जाएंगे, सिनेमा थिएटर्स में बातें करेंगे, इंडिविजुअली उनके मालिक से मिलेंगे, तो आपका समय और ट्रैवल का खर्च वो सभी लेकर के आपको फिर बात बराबर पड़ जाएगी। उससे अच्छा है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आ जाती है ना कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश करनी है। डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे सर्च करेंगे? आपको फिल्म डायरेक्टरी बुक एक आती है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर जो सिनेमा थिएटर्स के जो ओनर्स रहते हैं, एग्जीबिटर्स वगैरह, सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें रहेंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर आपको जहाँ जहाँ रिलीज करना है ना उसके हिसाब से आप बात कीजिए। आगे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे इंडिया में सिनेमा थिएटर्स में जब फिल्में रिलीज होती है ना तो वो जोन्स में बटी हुई रहती है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इस तरह से जोन्स में बटी हुई है। तो आपको क्या करना है ना कि सपोज मान लीजिए कि आपको ईस्टर्न जोन में रिलीज करना है, तो ईस्टर्न जोन में जो जो आपकी सिटीज आ जाएंगी, स्टेट्स आ जाएंगे, वहां पर वो रिलीज होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस किस जोन्स में रिलीज करना है। तो आप जोन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने किस टाइप की फिल्म बनाई है। आपने हिंदी बनाई है तो आप तो ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं रिलीज, लेकिन अगर आपने सपोज मान लीजिए बंगाली में बनाया है तो आपको उसे वेस्ट बंगाल के आसपास के रीजन में रिलीज करना सही रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। आपने अगर नागपुरी बनाया है तो आपको झारखंड, बिहार ये सब के आसपास में रिलीज करना सही रहेगा। आपने भोजपुरी बनाया है तो वही झारखंड, बिहार में आपको रिलीज करना सही रहेगा। आपने साउथ की बनाई है तो फिर आपको जो आपका साउथ बेल्ट है उसमें आपको जाना होगा, साउथ जोन है उसमें आपको उसे रिलीज करना होगा। तो जोन्स में ये सभी चीजें बटी हुई है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर आपके फिल्म को रिलीज करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि आप रिलीज करेंगे तो करेंगे कैसे। तो दो तरीके से आप रिलीज कर सकते हैं यहाँ पर। पहला तरीका ये कि आप सिनेमा थिएटर को ही रेंट पे ले लीजिए। एक हफ्ते के लिए आप सिनेमा थिएटर को ही रेंट पर ले लीजिए। अब रेंट पे लेने का चार्जेस क्या होता है? रेंट पे लेने का चार्जेस जो है ना वो सबसे पहले तो सिटी टू सिटी या फिर विलेज टू विलेज डिपेंड करता है आप उसे कहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। आप अगर उसे मेट्रो सिटीज में रिलीज कर रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज में रिलीज कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको रिलीज के लिए। अगर आप उसे छोटे छोटे गाँव में लगा रहे हैं या फिर आप छोटे शहरों में लगा रहे हैं तो आपको पैसा जो है वो कम खर्च करना पड़ेगा। देखिए, यूजुअली जो बिगिनर फिल्म मेकर्स रहते हैं ना वो अपने फिल्म को बहुत बड़े बड़े सिनेमा थिएटर में रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि उतना बजट नहीं होता उनके पास। वो क्या करते हैं ना, जैसे गांव रहती है या छोटे छोटे शहर रहते हैं, उनमें जो सिनेमा थिएटर्स रहते हैं, जो सिंगल स्क्रीन रहते हैं, उसमें वो अपनी फिल्मों को लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके, तो कम खर्च में हो जाती है। तो वो खर्च कितना आता है वो आप लोगों के लिए मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाएंगे कि आप 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में फिल्म बना रहे, वैसा तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको कम में ही बनाना है। तो अगर स्टार्टिंग में आप 100 सिनेमा थिएटर्स को भी अगर ले लेते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा, आपको उससे रिकवरी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर एक हफ्ते के लिए आप एक सिनेमा थिएटर को रेंट पर लेते हैं, एक मान लीजिए कि छोटी मोटी गांव है या कोई छोटा मोटा शहर है उसके लिए, तो वो लगभग आपको 10,000 से लेकर के 20,000 के अंडर में मिल जाएगी। तो ये एक हो गया आपका। और बाकी जो टिकट वगैरह से जो कलेक्शन होगी वो फिर आपकी हो जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया रिलीज का। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ रिलीज कर रहे हैं। कॉस्टिंग अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में करेंगे तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी। तो खैर स्टार्टिंग में तो आप वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो मिनिमम आपको 10 to 20,000 खर्च करने पड़ेंगे एक सिनेमा थिएटर के और एक वीक के लिए। अब आप सिनेमा थिएटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आप 100 पे करना चाहते हैं या कितने पे करना चाहते हैं, तो वो हो गई। अब दूसरा तरीका जो रिलीज का ये है ना कि आप जो सिनेमा थिएटर्स के जो ओनर्स रहते हैं ना
उससे आप रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए। स्टार्टिंग में वो आपको ज़्यादा नहीं देंगे, स्टार्टिंग में वही ज़्यादा रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में वो आपको 40% दे रहे हो, जो भी टिकट से कलेक्शन हो रहा है वो 40% दे रहे हो और वो 60% रख रहे हो, तो इसमें रेंटिंग की कोई बात ही नहीं होगी। जो पैसे आएंगे टिकट से 40% आप रखेंगे, 60% वो रखेंगे। अगर आपकी फिल्म अच्छी बनी है तो 50-50 हो सकती है, 50% आप रख लीजिए, 50% वो रख लेंगे। अगर एक हफ्ते फिल्म चलने के बाद पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, तो फिर क्या होगा ना कि फिर नेक्स्ट वीक से क्या होगा कि वो 40% रखने लगेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं मेरी फिल्म तो अच्छी बनी है तो आप 60% मुझे दीजिए। तो इस तरीके से भी आप शेयरिंग बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो सागर वीर जी जो है उनका ये डाउट था और ये डाउट का मैंने रिप्लाई किया। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स को मैं रिप्लाई करता चलता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।